सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है। अचानक वादी हिज्र आइक दर्दनाक गूंज से लरज़ उठती है। न हवा चलती है, न कोई बोलता है। फिर अचानक आइक पहाड़ी पत्थर बीच से फट जाता है। धूल उठती है, रोशनी निकलती है और उस क्रैक में से आइक अजीम और शान ऊँटनी बाहर आती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये साली अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। आद की कौम ने अपने जुल्म और तकब्बुर की वजह से हलाकत पाई, मगर चंद मोमिन लोग जो हुद अली अलैहिस्सलाम की बात मानते थे, अल्लाह ने उन्हें महफूज रख लिया। अजाब के बाद वदियों में सिर्फ टूटे हुए घर, हवा में धुआं और मौत की खामोशी। उन्होंने कहा, शुक्र है हमने अल्लाह की बात मानी, वरना हम भी तबाह हो जाते। वो वदिये आद छोड़कर निकल गए, नई जमीन, नया अमन और पानी की तलाश में। लंबे सफर के बाद करवान नजद और हिजाज के रास्तों से गुजरता हुआ एक खूबसूरत इलाके तक पहुंचा, अल उला। यहाँ चश्मे, बाग, मीठा पानी और जरखेज जमीन थी। इसी जमीन पर उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई और धीरे धीरे वो लोग पहुंच गए वादियुल हिज्र, जिसे आज हम मदाइन सालेह के नाम से जानते हैं। यहीं से कौमे समूद की कहानी शुरू होती है। समूद एक अजीम कौम बनी। अल्लाह ने उनको दी बदन की ताकत, ज़हीन दिमाग, पहाड़ों को तराशने का कमाल और वदियों का सुनहरा इलाका। वो पहाड़ों के अंदर पूरे शहर तराश लेते, सीधी दीवारें, बुलंद सुतून, इतना हुस्न के देखने वाला हैरान हो जाए। कुरान कहता है, वो मैदानों में कसर बनाते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते, मगर फिर शुक्र भूलकर गुरूर आ गया। अन्न समूद के लोग कहते, ये सब हमारी ताकत से बना है, हमसे बड़ा कौन। वो बुतों को माबूद बनाते, कमजोर लोगों पर जुल्म करते, सरदार की मर्जी को ही कानून बनाते। फसाद, गुनाह, नाइंसाफी सब आम था। और उनका मशहूर जुमला, हम पहाड़ तराश कर घर बनाते हैं, हमसे कौन टकराएगा। जब कौम गुमराह होती है तो उसका अंजाम दूर नहीं होता। आइंद इसी फासिद सोसाइटी में उबैद बिन मस के घर आइक नूरानी बच्चा पैदा होता है, साले आयस। बचपन से ही उनमें नूर, हिल्म, हिकमत और सच की मोहब्बत थी। बुजुर्ग कहते, ये लड़का आम नहीं, इसमें गहराई है। जवान हुए तो दुनिया की चमक उनको ना खींच सकी। तन्हा बैठकर अल्लाह को याद करते। अब एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौमी सरदारों ने हंस दिया, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज तू हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वदी, ये इमारतें, ये नेमतें सब अल्लाह की अता है, शुक्र करो, शिर्क ना करो। मगर कौम बोली, बातें मत करो, अगर तुम नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरदारों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें पहाड़ी तक ले गए, आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या रब, अपनी निशानी जाहिर फरमा। अचानक वदी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी का तूफान, धूल की आंधी और एक अजीम और शान ऊँटनी बाहर आई। कुरान ने इसे कहा, नकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। इंडिया ऊँटनी कोई आम जानवर नहीं थी। एक पूरा दिन वो कुएं का सारा पानी पी लेती और पूरा कुआं खाली हो जाता। अगले दिन उसका दूध पूरी कौम को काफी होता। रूल क्लियर था, एक दिन ऊँटनी का, एक दिन लोगों का। मगर कौम को यह पसंद न आया। सरदारों ने कहा, हमारी आजादी छीन ली गई, एक ऊँटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। जब कुछ लोग ईमान लाने लगे, सरदारों का गुरूर और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा, इस ऊँटनी की वजह से साले की इज्जत बढ़ रही है, अगर हमने कुछ न किया तो कौम उनके पीछे चल पड़ेगी। फिर साजिश तय हुई, निशानी को मिटा दो, सालेह का असर भी मिट जाएगा। अगला, एक अमीर औरत बोली, जो इस ऊँटनी को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। रात का इंतजार हुआ। ऊँटनी जब पानी पीकर वापस जा रही थी, कतिल उसके पीछे चले। पहले एक ने तीर चलाया, उसका पांव जख्मी हुआ। फिर सब टूट पड़े और एक हमले में अल्लाह की निशानी कत्ल कर दी गई। गांव में चीख उठी, हमसे ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा। ये वही जुर्म था जिसके बाद अल्लाह का वादा था, अजाब आएगा। सालेह ऐस आए, चेहरा पीला, आंखों में आंसू। तुमने क्या कर डाला, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सियाह, हवा में मौत की बू। फजर से पहले आसमान लर्ज उठा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज निकली और फिर एक सख्त चीख, इतनी सख्त
कि दिल फट गए, और फिर एक सख्त चीख, इतनी सख्त कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गई। तमाम कौम लोग अपने घरों में उल्टी लाशें बनकर रह गए।